जय हिंद, नमस्कार। भारत सरकार ने सैनिकों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों की अब गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। धारा 370 हटने के बाद सरकार की ओर से ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय सेना के जवानों को जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी अब गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी ये आदेश केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर भी लागू होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद इस प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात किसी भी जवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। किसी भी जवान को कोई भी नई शक्ति भी नहीं दी गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी बलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की एक धारा का विस्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 साल पहले तक रणबीर दंड संहिता 1989 लागू थी, जिसके कारण सीआरपीसी 1973 की धारा 45 के तहत सशस्त्र बलों के जवानों को गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मिली थी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता था, लेकिन जब वे ड्यूटी पर तैनात होंगे तो गिरफ्तारी के लिए एक अधिक कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले यह केवल सशस्त्र बलों के लिए था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात सभी बलों पर लागू होगा। यानी भारतीय सेना के जवानों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग से चर्चा करने के बाद इस प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय से इस मामले पर सलाह भी ली है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार भी अपने पुलिस बलों और फोर्स को उक्त सेक्शन के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत सुरक्षा दे सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना के अलावा जितने भी केंद्रीय बल हैं, उन सभी के जवानों को गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। बता दें कि पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं जवानों के साथ तनातनी रही है। जवानों को हिरासत में लेने जैसी ऐसी घटनाएं हमेशा सामने आती रही है। ऐसे गंभीर मामलों में अपने जवानों का बचाव करने के लिए सेना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ सख्ती से पेश आई है। लेकिन अब गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जब ये कानून बना दिया गया है, ये नियम पारित कर दिया गया है कि किसी भी जवान को गिरफ्तारी से पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये जवानों के हित में बहुत ही बड़ा कदम है। जवान किसी भी कदम को उठाने से पहले उसे इस बात का डर रहता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब पहले मिलिट्री और पैरामिलिट्री अथॉरिटी इसके ऊपर डिसीजन लेगी, उसके बाद केंद्र सरकार से परमिशन के बाद ही किसी जवान को गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब ये केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि ये कानून पूरे भारत देश में लागू होना चाहिए। किसी भी जवान को गिरफ्तारी से पहले पुलिस की यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी जवान को सीधा गिरफ्तार कर ले। उसके लिए पहले मिलिट्री और पैरामिलिट्री अथॉरिटी के जरिए केंद्र सरकार से ये परमिशन जरूरी होनी चाहिए कि इस जवान को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके लिए जब अनुमति मिले तभी किसी मिलिट्री और पैरामिलिट्री अथॉरिटी के जवान की गिरफ्तारी हो सकेगी। तो साथियों, एक बहुत ही उचित और अच्छा कदम सैनिकों के हित में केंद्र सरकार ने लिया है। आप सभी ने देखा होगा और आपने सर्विस भी की होगी कि लद्दाख और जे.एंड.के में आए दिन पुलिस और जवानों के बीच में तनातनी रहती थी और पुलिस जब मर्जी चाहे किसी भी जवान को गिरफ्तार कर सकती थी। और इसके लिए एक काला कानून था, रणबीर दंड संहिता 1989। धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने अब इस कानून को मान्यता ना देते हुए अपनी तरफ से एक नया आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी जवान की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती। हम करते हैं इस फैसले का स्वागत। बने रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।